सवाल है कि अस्पताल इलाज का मंदिर है कि पैसों की मंडी है। सवाल है कि डॉक्टर सब भगवान है या कारोबार का नया नाम है। और क्या हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था में इंसान की जान की कीमत सिर्फ पैसों की तिजोरी से तय होगी क्या? आज ये सवाल हर गली मोहल्ले, हर शहर में चीख रहे हैं। वक्त आ गया है कि पूछा जाए कि जिन्हें हम भगवान का दर्जा दे चुके हैं, क्या उसमें संशोधन करने की जरूरत है हमें? क्या सभी डॉक्टर भगवान हैं क्या? क्या सभी अस्पताल मंदिर हैं क्या? अगर हैं तो ये किडनी बेचने वाले कौन हैं? जहां इलाज के नाम पर लोगों के बैंक अकाउंट को सुखा दिया जाता है, वो लुटेरों का घर है कि इलाज का भवन है? खबर सुनिए, लखीमपुर से है। लखीमपुर में एक अस्पताल बच्चा खा गया, समय पर इलाज से नहीं हुआ, उससे समय पर इलाज नहीं मिला तो वो मर गया। उसकी मां भी मर जाती। अस्पताल ने फीस बढ़ा दी, इलाज रोक दिया, उसे गलत दवाई दे दी। बाप अपनी औलाद को झोले में लेकर इंसाफ की गुहार लगा रहा है। सोचिए कि अस्पतालों में बैठे ये लोग भगवान हैं कि हैवान हैं? आप मामूली इलाज के लिए जाइए, अगर आप किसी गोली से भी ठीक हो सकते हैं ना, फिर भी अस्पताल जाते वो आपके हाथ में कैनुला ठोक देगा, धड़ाधड़ इंजेक्शन लगा दिए जाएंगे, पानी सलाइन की बोतल चढ़ा दी जाएगी। और सवाल आप पूछ नहीं सकते, आप लाचार हैं, आप बीमार हैं, लेकिन ये राक्षस रूपी डॉक्टर आपसे ठीक से बात तक नहीं करते हैं। हो सकता है कि आप सवाल पूछे तो ये बोल दे कि जो हो रहा है सही हो रहा है। डॉक्टर तुम हो कि मैं? पूछते हैं, करते हैं ऐसा डॉक्टर। हमें इस व्यवस्था से पार पाना है। डॉक्टर की जिम्मेदारी है अपने मरीज को भरोसे में लेना। अगर डॉक्टर ठीक से बात कर ले तो मरीज, उसकी आधी बीमारी तो वहीं ठीक हो जाती है। हमारे सपने अधूरे रह गए, क्या करें, परेशान हो ले घूम रहे हम तो। दिन से खाना पीना कुछ भी नहीं। अपने 4 नर्स भेज के लेडीज को बाहर कर दिया रोड पर। और कुछ हजार के लिए, पैसे के लिए मेरी बच्चे की मौत कर दी। एक बाप, हाथ में थैला और थैले में मरा हुआ उसका बच्चा। गला दर्द से भरा हुआ, आंखों में आंसू, शरीर में कपकपाहट और डीएम साहब के सामने हाथ जोड़कर अपनी व्यथा बयां कर रहा है। ये कहानी किसी फिल्म की नहीं है, ये हकीकत है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर की। एक बाप जिसके हाथों में उसका बच्चा होना चाहिए था, लेकिन असल में हाथ में एक थैला है और उस थैले में उसका मरा हुआ लाल। पिता के हाथ में झोले में ये सिर्फ एक शव नहीं है, ये सिस्टम की नाकामी का घिनौना सबूत है। और जब आम आदमी को न्याय की गुहार लेकर डीएम ऑफिस पहुंचना पड़ जाए तो समझ जाइए कि शासन प्रशासन से भरोसा खत्म हो गया। लखीमपुर के नौसर जोगी गांव का रहने वाला विपिन की पत्नी गर्भवती थी और डिलीवरी का समय नजदीक था। विपिन उसे समय से पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गया, लेकिन वहां से उसे रेफर कर दिया गया और फिर आशा बहू दीपा ने महेवागंज के गुलदार हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। डिलीवरी के लिए 10,000, ऑपरेशन के लिए 12,000 मांगे गए। इलाज शुरू हुआ तो रकम बढ़कर 25,000 कर दी गई। विपिन ने 8,000 रुपए जमा करा दिए, लेकिन अस्पताल ने पूरे रुपए जमा करने के लिए कह दिया। इलाज के दौरान रूबी की तबीयत बिगड़ने लगी और फिर नर्स ने गर्भवती महिला को स्ट्रेचर पर अस्पताल से बाहर कर दिया। जब दूसरे निजी अस्पताल में पत्नी को दिखाया गया तो वहां पता चला कि गलत दवाई की वजह से शिशु की पेट में ही मौत हो गई है। इसके बाद रूबी का ऑपरेशन करके मृत शिशु को गर्भ से बाहर निकाला गया। बेटे की मौत के बाद पीड़ित पिता काफी देर तक भटकता रहा। हाथ में टंगे थैले में शव लेकर पिता विपिन जब डीएम ऑफिस पहुंचा तो थैले में शव देखकर अधिकारियों के पसीने छूट गए। उसने अधिकारियों को दिखाया कि कैसे सिस्टम की लापरवाही और पैसे के अभाव में उसका बच्चा दुनिया में कदम रखने से पहले ही दम तोड़ गया। अधिकारियों की चौखट पर पहुंचा विपिन रोता बिलखता रहा। बीच बीच में अपना दर्द समेटकर वो अधिकारियों से बस एक ही बात कहता रहा कि साहब किसी तरह बच्चे को जिंदा कर दो। पैदा हुआ, मृत बच्चा पैदा हुआ, उसके बाद क्या किया आपने? उसके बाद हम रात भर यहाँ रखे अस्पताल में और सुबह लेके हम पहुंचे कोर्ट में। कोर्ट में FIR अपने नाम की दवाई, फिर हम वहाँ पहुंचे डीएम कप्तान के पास पहुंचे, फिर उन्होंने कोतवाल के पास फोन किया, फिर वहाँ लेके सिमू साहब के पास, तब वहाँ से भगे हुए। यहाँ से बताया गया कि क्या हुआ, बच्चे क्यों